हेलो स्टूडेंट्स, सभी को मेरा नमस्कार। हम इससे पूर्व के वीडियो में पढ़ चुके हैं बीएससी पार्ट फर्स्ट का। कौन सा पेपर पढ़ रहे थे हम पढ़ रहे थे पेपर फर्स्ट। और पेपर फर्स्ट में भी यूनिट कौन सी पढ़ रहे थे हम? यूनिट फर्स्ट पढ़ रहे थे। तो आज हम क्या करेंगे, उसी पार्ट को आगे बढ़ाते हैं। और इस पार्ट को आगे बढ़ाएं तो इसमें आपने देखा था कि हमने प्रोटोजोआ पढ़ा था इससे पूर्व वीडियो में। और जो प्रोटोजोआ है इसका पार्ट नंबर 1 हम पढ़ चुके हैं और पार्ट नंबर 2 हम पढ़ेंगे आज। अब जो प्रोटोजोआ पार्ट नंबर 2 है, इसको अगर पढ़ें हम तो इसके अंतर्गत आज हम क्या स्टडी करने वाले हैं? तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ। और क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ का मतलब आप जानते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ का मतलब होता है प्रोटोजोआ का वर्गीकरण, अर्थात इस दुनिया का या हमारे एनिमल किंगडम का जो प्रथम फाइलम होता है, जो पहला संघ है, जो आदिम संघ है, जो सबसे पुराना संघ है, उसका हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। लेकिन इस क्लासिफिकेशन का जो बेस होगा, आधार होगा, किस आधार पर हम इसको क्लासिफाई करेंगे, बेसिस जो होगा इसका, वो बेसिस क्या है? बेसिस है लोकोमोशन। और लोकोमोशन का मतलब होता है गमनांग। लोकोमेटरी ऑर्गन्स जो होते हैं उनके आधार पर इसको हम क्लासिफाई किए हैं। तो अब हम क्या करते हैं, जो क्लासिफिकेशन है प्रोटोजोआ का, तो प्रोटोजोआ जो प्रोटोजोआ फाइलम है, इसको हम डिवाइड करते हैं किस में? सब फाइलम में। सब फाइलम, ये खुद तो फाइलम है लेकिन इसको हम डिवाइड करते हैं सब फाइलम में। और अगर हम सब फाइलम की बात करें तो पहला जो सब फाइलम है उसकी हम बात करते हैं। जो प्रथम जो होगा उसकी बात करें तो उसका नाम है सार्कोमेस्टिगोफोरा। सार्कोमेस्टिगोफोरा, ये पहला फाइलम आ गया। दूसरे सब फाइलम की बात करें, जो प्रोटोजोआ फाइलम है उसको हम सब फाइलम में डिवाइड कर रहे हैं। और पहला जो सब फाइलम है उसका नाम है सार्कोमेस्टिगोफोरा। जो सेकंड है उसका नाम है स्पोरोजोआ। और जो थर्ड है उसका नाम क्या है? उसका नाम है निडोस्पोरा। और जो फोर्थ सब फाइलम होगा उसका नाम है सीलियोफोरा। तो आज हमने क्या है कि प्रोटोजोआ जो फाइलम है, जो प्रोटोजोआ संघ है, उसको 4 उपसंघों में बांट दिया है। और 4 उपसंघों को हमने कहा है सार्कोमेस्टिगोफोरा, स्पोरोजोआ, निडोस्पोरा एंड सीलियोफोरा। अब आप ये देखिए कि इनके नाम से स्पष्ट है कि इसमें जो गमन अंग होंगे वो या तो होंगे फ्लैजिला या होंगे स्यूडोपोडिया। इसमें जो है फ्लैजिला नहीं होती, इसमें एब्सेंट होती है फ्लैजिला एडल्ट स्टेज में, लेकिन एम्ब्रियोनिक स्टेज में मिल सकती है। और जो निडोस्पोरा और सीलियोपोरा है, इसके अंदर सीलिया जो है वो मिलते हैं। किस के लिए? सीलिया वगैरह मिलते हैं गमनांग के लिए। अब हम क्या करते हैं, जो सार्कोमेस्टिगोफोरा है उसे पढ़ते हैं कि सार्कोमेस्टिगोफोरा में कौन कौन सी क्लासेज होती हैं। तो सार्कोमेस्टिगोफोरा, सबसे पहला मैंने ले लिया सार्कोमेस्टिगोफोरा। जो सार्कोमेस्टिगोफोरा है इसकी अगर क्लासेज की बात करें, ये तो सब फाइलम है, ये तो क्या है? सब फाइलम है। तो इसकी अब हम क्लासेज की बात करते हैं कि इसमें कौन कौन सी क्लासेज होती हैं। तो क्लास की अगर यानी इसमें कौन कौन से वर्ग होंगे,
तो इन वर्गों को हम देखते हैं। सबसे पहले इसके अंतर्गत सुपर क्लास है, यानी अधिवर्ग। जो पहली सुपर क्लास है उसको बोलते हैं मैस्टिगोफोरा, मैस्टिगोफोरा। और मैस्टिगोफोरा का मतलब आप समझिए फ्लैजिलेटा, इसका दूसरा नाम है फ्लैजिलेटा, क्योंकि इसमें फ्लैजिला जो है वो लोकोमेट्री ऑर्गन के रूप में मिलती है फ्लैजिला के द्वारा, और पेलिकल का आवरण होता है। तो ये तो हो गया पहली सुपर क्लास मैस्टिगोफोरा या फ्लैजिलेटा हो गई। और दूसरी जो सुपर क्लास है उसको बोलते हैं हम ओपेलाइनेटा, ओपेलाइनेटा। जो दूसरी क्लास है उसका जो दूसरी सुपर क्लास है उसका नाम क्या है? ओपेलाइनेटा। और जो ओपेलाइनेटा है उसको आप ये समझिए कि इसमें एक या अधिक मोनोमॉर्फिक न्यूक्लियस होंगे, और इसमें जो आगे की तरफ पक्षमाप जैसे अंगक, अनुदैर्ध्य और तिरछी पंक्तियों में शरीर को आवृत किए हुए रहते हैं। और लैंगिक जनन जो है इसमें कसाब भी युग्मकों के संयुग्मन के द्वारा होता है। इसका एग्जाम्पल ओपेलाइना हो जाएगा। फिर तीसरी जो अधिवर्ग है इसका वो है सार्कोडीना। तीसरा जो सुपर क्लास है उसका नाम क्या है? सार्कोडीना। और सार्कोडीना में क्या होता है? केवल कशाब परिवर्धन की अवस्थाओं में मिलते हैं, बाकी वैसे क्या है कि अमीबीय आकृति के ये होते हैं, एसिमेट्रिकल होते हैं, ओलोजोइक टाइप के जो हैं। इसमें न्यूट्रिशन का प्रकार है। और तो इसके बाद में अगर हम सार्कोमेस्टिगोफोरा के सुपर क्लासेज की हमने चर्चा की, 3 तरह के हो गए, पहली मैस्टिगोफोरा, दूसरी ओपेलाइनेटा और तीसरी सार्कोडीना। अब हम क्या करते हैं, जो मैस्टिगोफोरा है इसमें कौन कौन सी क्लासेज हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो क्लासेज की बात करें तो जो मुख्य मुख्य क्लासेज हैं मैं उनकी चर्चा करूंगा। जो पहली क्लास है उसका नाम है फाइटोमेस्टिगोफोरा, फाइटोमेस्टिगोफोरा। ये क्या पढ़ रहे हैं हम? क्लासेज पढ़ रहे हैं। और ये क्लासेज किसकी है? सुपर क्लास मैस्टिगोफोरा की और सब फाइलम सार्कोमेस्टिगोफोरा की। तो इसमें जो फाइटोमेस्टिगोफोरा है वो इसकी पहली क्लास है, इसकी जो मैस्टिगोफोरा फ्लैजिलेटा है उसकी। और इसमें क्लोरोफिल वर्णक युक्त संरचनाएं मिलती हैं, इसलिए होलोफाइटिक टाइप का न्यूक्लियस होता है। 1 या 2 इसके अंतर्गत क्या मिलती है? 1 या 2 कशाब मिलते हैं। तो ये जो है पहली क्लास हो गई फाइटोमेस्टिगोफोरा। और इसमें पैरामाइलिन स्टार्च के रूप में क्या है कि जो स्टोरेज फूड है वो पड़ा रहता है। तो पहला हमने देख लिया, पहली क्लास हमारी हो गई। दूसरी क्लास की बात करें हम फाइटोमेस्टिगोफोरा के बाद, तो सेकंड क्लास है जूमेस्टिगोफोरिया। कौन सी है? जूमेस्टिगोफोरा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ जूमेस्टिगोफोरिया, जूमेस्टिगोफोरा। इसमें क्या है कि फ्लैजिलेटेड होते हैं लेकिन इनमें क्लोरोफिल नहीं होता, और होलोजोइड टाइप का क्या है कि इनमें न्यूट्रिशन मिलता है। तो इसके अंतर्गत आप देख सकते हो, जैसे फाइटो का इसका एग्जाम्पल मैं देख लेता हूँ। एक यूग्लिना हो गया, और दूसरा एग्जाम्पल अगर इसकी बात करें जू, जिसमें फ्लैजिला हो और ओलोटाइप यानी
अलोजिक टाइप का न्यूट्रिशन हो तो उसकी बात करें तो जियार्डिया है, जियार्डिया। इसके अलावा भी आप बहुत सारे दे सकते हो, ट्राइकोनिम्फा, ट्राइकोमोनास, ट्राइकोनिम्फा, ट्राइकोमोनास, ट्राइकोनिम्फा, ये क्या है, इसके एग्जाम्पल हो गए। इसके एग्जाम्पल हम देख रहे हैं